यूपीआई पेमेंट को लेकर कौन सा नया नियम लेकर आई है सरकार, जिसने ऑनलाइन पेमेंट करने वालों में मचा दिया है हाहाकार। लेकिन आप मत होइए परेशान, मोदी सरकार ने रखा है सबका ध्यान, नहीं लगेगा कोई एक्स्ट्रा चार्ज। अब तक जो आप सुन रहे हैं वो है सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला फर्जी ज्ञान। यूपीआई पेमेंट पर अब कितना लगेगा चार्ज? ऑनलाइन पेमेंट की इस खबर ने हर किसी को डराया। क्या है वो नियम जो हाल ही में आया? चिंता मत कीजिए, 1 रुपया भी नहीं बढ़ेगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। क्या पेटीएम, गूगल पे, फोन पे महंगा होने वाला है? क्या है इस वायरल खबर की सच्चाई? जी, अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट करने के आदी हैं और फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जैसे पेमेंट के ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट का मजा लेते लेते आपकी जेब ढीली भी हो सकती है और आपके अकाउंट से ज्यादा पैसे कट सकते हैं। दरअसल यही खबर आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आखिरकार इस खबर की सच्चाई क्या है, अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दरअसल नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने अपने सर्कुलर में सुझाव दिया है कि 2000 रुपए से अधिक के पेमेंट पर आपको 1.1% का चार्ज लगेगा। सुझाव दिया गया है कि यूपीआई से मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि पीपीआई फीस लागू हो सकती है। एनपीसीआई के सर्कुलर के मुताबिक 2000 रुपए से अधिक की रकम के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर आपको 1.1% चार्ज देना पड़ सकता है। इस खबर के सामने आने के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। सवाल यह है कि क्या इस फैसले के बाद यूजर के लिए यूपीआई महंगा हो जाएगा? क्या ये चार्ज सभी तरह के ऑनलाइन पेमेंट पर लगने वाला है या फिर किसी खास सेगमेंट पर इसका असर पड़ने वाला है? तो आपको पूरी जानकारी बताते हैं। दरअसल एनपीसीआई की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक ये चार्ज मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगाया जाएगा, यानी कि ये चार्ज बैंक और प्रीपेड वॉलेट के बीच होने वाले P2P और P2M के ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगा। यानी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिना किसी परेशानी और चिंता के यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो यूपीआई पेमेंट बिल्कुल फ्री है, आपके लिए कुछ नहीं बदला। यूपीआई बैंक ट्रांसफर में कुछ नहीं बदला है। फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये जो चार्ज बताया जा रहा है ये किसे देना होगा, तो वो भी समझ लीजिए। दरअसल नया प्रस्ताव सिर्फ वॉलेट पीपीआई के लिए है, यानी कि अगर आप वॉलेट से 2000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इंटरचेंज फीस भरनी पड़ सकती है। ये चार्ज आपके द्वारा मर्चेंट को किए गए कुल पेमेंट का 1.1% होगा, वो भी तब जब ये ट्रांजैक्शन 2000 रुपए से ज्यादा होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के केस में होता है। बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन अभी भी पूरी तरह से फ्री है। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या इस नियम का असर आम जनता पर होगा? तो ये खबर के मुताबिक इंटरचेंज चार्ज लगने पर आम व्यक्ति की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंटरचेंज चार्ज का भुगतान मर्चेंट की ओर से वॉलेट या फिर कार्ड जारीकर्ता को किया जाता है। ऐसे में 2000 रुपए से कम का भुगतान करने वाले मर्चेंट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी व्यक्ति को या किसी दुकानदार को पेमेंट करते हैं और पेमेंट का विकल्प बैंक अकाउंट चुनते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यानी बेहतर है कि किसी भी तरह के चार्ज से बचने के लिए यूपीआई पेमेंट करते वक्त बैंक अकाउंट का ऑप्शन चुनें। तो जब भी ऑनलाइन भुगतान करें, बैंक अकाउंट का ऑप्शन चुनकर ही ऑनलाइन पेमेंट करें। दरअसल आज के वक्त में हर किसी की जेब में किसी न किसी बैंक का कार्ड जरूर होता है। उसके अलावा मोबाइल में पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे ऐप से भी लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। नोटबंदी के बाद से तो जैसे मानो लोग कैश में लेन देन करना ही भूल गए। लेकिन हाल ही में एक हैरान करने वाली खबर आई कि यूपीआई पेमेंट को लेकर खबर आई है कि यह महंगा होने जा रहा है। 2000 रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 1% चार्ज लगने वाला है। तो लोग हैरान हो गए, लेकिन लोगों को इसकी असल सच्चाई नहीं पता थी जो हमने आपको बताई है। उम्मीद करते हैं आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता फैले।